नमस्कार। प्रारंभ करो जारी रखो, इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ। मैं पूरे साई के सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ। साई बाबा ने अपने जीवन में जो भी अपने भक्तों के प्रति जितने भी दुख है, जितने भी समस्याएं हैं, उनको छोड़ने के लिए बहुत कुछ सहयोग दिया। लेकिन जब बाबा ने चलाए हुए मार्ग पर भक्त चलेगा तब बहुत सारे लोग निजी स्तर पर देखता हूं मैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वल्गना करते हैं, भक्ति की डोंब मिटाते हैं कि मैं हर साल शिरडी जाता हूं, बाबा के यहाँ जाता हूं, और कुछ जो बाबा ने दिए हुए सिद्धांतिक विचार जो है उसको आजमाता नहीं। भगवान कृष्ण ने भी 12वें अध्याय में कहा है कि उनका शिष्य कैसे होना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी कहा कि जब वो अपने पिताजी दशरथ का भी मृत्यु नहीं रोक पाए, जिन्होंने हजारों करोड़ों लोगों को जीवन दान दिया, लेकिन वो अपने पिता को नहीं बचा पाए क्योंकि राजा दशरथ को शाप दिया था श्रवण बाल के माता पिताजी ने कि आपने हमारे पुत्र को छीन लिया, आपका भी विरह पुत्र के वियोग में ही आप अपनी प्राण को छोड़ दोगे, मुक्त करोगे। भगवान बेटा भगवान हुआ। जिस दिन राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाने वाले थे, उसी दिन सुबह कहा गया कि आपको अभी राजा नहीं बनाया जाएगा, आपको 14 साल के वनवास के लिए जाना पड़ेगा। वो भी उस भोग को नहीं रोक पाए, वो भोग को पाकर ही राजा बने। जो भी कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमें भोगना है, हमें जो हमारे जीवन में संचित दिया है उसको किए बिना हम जी नहीं सकते। हमारा शरीर वही नहीं छूट सकता। बहुत सारे लोग मैंने देखे जर्रर हुए हैं, मर चुके हैं, मरने लायक हो चुके हैं, लेकिन मरते नहीं है क्योंकि उनके शरीर को उतने भोग भोगने ही है। आज जिस विषय के प्रति मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी माता पिता मेरे लिए भगवान है, और पिताजी जिस सिद्धांत पे चले पूरे जिंदगी भर, उसके पूरे अपोजिट सिद्धांत पे बेटा चला। ना कभी पिताजी की सुनी, ना सच्चाई के मार्ग पर चला, ना उनका सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए बड़ी बड़ी मालाएं पहनी, बड़ी बड़ी चोटरें रखी, लंबी लंबी शेंडी जो बोलते हैं चोटी रखी, और उसको घुमा के समाज में प्रमोट करते रहे, लेकिन पिताजी और माताजी के सिद्धांत पे नहीं चले। कुछ फायदा नहीं। आप कहोगे आप टाटा बिरला के बेटे हो, कुछ फायदा नहीं है। टाटा बिरला जब अगर आपको कहेगा कि आप ये मेरा बेटा है, तो उनकी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। भगवान ने कहना चाहिए कि ये मेरे भक्त बनने के लायक है, आपको नहीं बोलना चाहिए कि मैं भगवान का बेटा हूं। याद रखना भाई और बहनों, जो भी विचार कर्म फल से, कार्य से ही सिद्ध होता है। मीठी मीठी बातें करने से और प्यारी प्यारी बातें करने से प्यार नहीं बढ़ता। जीवन में वो एहसास महसूस करवाना होता है अपनों को कि हाँ मैं तेरा हूं, अपना हूं। वो फीलिंग्स, वो मोमेंट, वो प्यार, वो विश्वास, वो सतर्कता, वो भावना दिखनी चाहिए। कभी कभी भगवान को भोग चढ़ाने वाले महान बड़े बड़े घर के लोग मिष्टान्न रखते हैं, लेकिन कोई गरीब जब अपनी मेहनत करके भगवान को अपने कार्य के लिए प्रसन्न करता है ना, उसकी भक्ति भगवान को छा जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण अपना राजमहल छोड़ के सुदामा के पोहे खाने चले आए और उनके गले लग के सुदामा को अपने महल लेके गए। भगवान ने देखा सुदामा के पास पैसा नहीं है, लेकिन सुदामा को मेरे प्रति प्यार है, अपनापन है। ये सुदामा भगवान कृष्ण की दोस्ती की जोड़ी जग जाहिर क्यों है। मीरा नाचती रही, मीरा का नृत्य भगवान कृष्ण ने देखा और मीरा भगवान कृष्णमय हो गई। राजघराने की एक नौजवान बहू जब राजस्थान के रस्तों पर नाचने लगी तो घर वालों ने बाहर निकाल दिया, लोगों ने पागल कहा, लेकिन मीरा ने भक्ति नहीं छोड़ी। उसने रास जो नृत्य किया, जो कहानियां कही, जो मीरा ने उनके लिए भजन गाए, वो अजरामर हो गए क्योंकि भक्ति असीम थी। भक्ति निस्सीम होती है भाई और बहनों। आज भी उस तहे दिल से आप साईं बाबा ने जो दिए हुए 9 सिद्धांत में आज कहूंगा, इस साईं वाणी को सुनने के बाद जीवन में बदलाव आना ही चाहिए। मैं पिछले 9 महीने से लगातार आपसे जुड़ा हूं। शुरू में मैंने कुछ बातें, बहुत कहानियां सुना की, लेकिन आज जीवन बदलने की कहानी का समय आया है, क्योंकि अभी राष्ट्र निर्माण करने के लिए साईं वाणी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आरोग्य के साथ साथ कटिबद्ध है। भूमिकाएं हैं।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामका पांडव क्षैव किम कुर्वत संजय। ये अभी नगारा बजा है, शंख बजने लगे हैं, डमरू बजने लगे हैं, ये बड़े बड़े ढोल बजने लगे हैं। कौन से ढोल, कौन से शंख, कौन लड़ने के लिए तैयार है? हमारे सामने आया है हमारा दुश्मन कौन? काम। हमारे सामने आया हमारा दुश्मन कौन? क्रोध। हमारे क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हमारे सामने आए द्वेष, हमारे सामने आए मत्सर, हमारे सामने आए अहंकार। ये सब दुश्मन है। अब इसको जीतना है, इनको हराना है, क्योंकि विराट रूप है आपका जो साईं बाबा ने आपको दिया है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन विकारों को ऊपर जीतना है आपको, क्योंकि वही साईं का भक्त हो सकता है जो हमेशा सत्य वचन कहे, जो हमेशा कर्तृत्व कार्य को महत्व दे, जो किसी की निंदा ना करे, किसी का अच्छा होने से इसको बुरा ना लगे। ये साईं के भक्त का पहला वचन है। हमेशा अच्छे व्यवहार रखे। चौथी और नम्रता वाली बात है, उसके शब्द से, उसकी बात से प्यार और एकदम अपनापन महसूस हो कि ना कि अहंकार दिखे, ना कि दंभ दिखे, ना कि उसकी ग की बाधा, ना उसको अहंकार बढ़े, क्योंकि अहंकार न लागो राजसा। ये भूमिका है, ये भावना है। क्यों बाबा? बाबा बहुत बड़े बड़े भगवान हैं जो करोड़पति अरबोपति, बाबा सब भगवान का है, उनके लिए सोना चांदी मोहरे क्या है? एक पत्थर के बराबर है, लेकिन उनके संस्कार ही तो जीवन है। सादगी। साईं बाबा को जाने वाला हर भक्त ने देखना चाहिए, पहले बाबा की मूर्ति को देखो, कितनी प्रसन्नता है उनके चेहरे पे। दूसरी बात, उनके कपड़े देखो, कितने छोटा सा एक सिर्फ एक कुर्ता पहन के बाबा आराम से बैठे रहते हैं। पहने के कोई जड़ जवाई रहे, ठीक है, लोग उनको चढ़ाते, वो बात अलग है, लेकिन वो लोग अपनी प्यार के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए कर रहे हैं, ना कि बाबा कहते हैं मेरे विचार चलो, मेरे सिद्धांत चलो, मेरे पद पे चलो, आपका जीवन सुंदर होगा। तीसरी और चौथी बहुत बाबा की महत्वपूर्ण अन्न, एक एक फोटो आपने बहुत बार देखा होगा। एक हुंडी में बाबा ऐसे हाथ डाल रहे और सबको खाना खिला रहे। क्यों? क्योंकि अन्नदान ही सबसे श्रेष्ठ दान है। एक दिन उपवास करके देखो भाइयों, पेट में खाना नहीं मिलता ना, तो खाने का महत्व पता चलता है। ये क्यों है? चौथी बात बाबा ने कही, रुग्णों की सेवा करो। गरीब जनता की, रुग्ण की सेवा करना, श्रम करना, मेहनत करना। पांचवी बात बाबा ने कही, सादगी के साथ जियो। जब उनके आज भी शिरडी में द्वारका माई से लेके मस्जिद तक, चौड़ी तक एक बाबा की यात्रा निकलती है। भाई और बहनों, एक बात कहूं, सबका खून लाल है। प्यार में, आपस में मिल बांट के रहोगे ना, उससे ज्यादा खुशी कुछ भी नहीं है। रुग्णों की सेवा करो, प्यार में आपस, मानवता ही धर्म रखो, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी। प्रारंभ करो, जारी रखो। इन्हीं विचारों से चलोगे ना, तो वो मत्था टेकने के बाद कुछ मिलेगा ना, वो फल मिलेगा। नहीं तो मैं गया शिरडी में, कुछ लोग तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा भंडारा रखते हैं, हजारों करोड़ों लोग खाना खा के आके चले जाते हैं। खाना खिलाओ, गलत बात नहीं, अहंकार मत करो। देखो आप नहीं भी खिलाओगे ना, वो खाएंगे। क्या होता है ना, कभी कभी हमें बहुत बड़ा गलत फहमियां फैल जाती है। बैलगाड़ी के नीचे मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आज भी बोलता हूं कि एक कुत्ता चलता है और उसको लगता है कि मैं बैलगाड़ी में ही खींच रहा हूं। बैल तो खींचते भाई, तू तो सिर्फ चल रहा है गाड़ी के नीचे। तू ये मत समझना कि वो बैलगाड़ी तू खींच रहा है। उसी प्रकार जो भी हम हमारे जीवन में हमारा छोटा बहुत कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो हमारा योगदान है हमारे खुशी के लिए। लेकिन उस खुशी के योगदान को छठवां सबसे महत्वपूर्ण गुण है, हम जो भी कर रहे हैं साईं के आशीर्वाद से कर रहे हैं, ऐसा करके कार्य को समर्पित कर दो, फिर देखो खुशी कितनी मिलती है। सबसे सातवां और महत्वपूर्ण सटीक, जैसे आपको लगता है ना लोग आपके साथ व्यवहार करें, बस वैसा व्यवहार उनके साथ करो, बस कुछ मत करो इससे ज्यादा। आपको लगता है ना सब आपके साथ भाईचारे से, प्यार से, अपनेपन से, रिस्पेक्ट से, आदर से, भावना से, समर्पण से, शक्ति से, भक्ति से, युक्ति से, एकदम निस्वार्थ भाव से बात करें, वैसे आप उनके साथ व्यवहार करो। लिख लीजिए मेरे से आज, वो आपके साथ वैसे व्यवहार करेंगे। आप बोलेंगे कुछ कुछ नहीं करते, ठीक है, उनसे छोड़ दो, मत पड़ो उनके पीछे। अगर जो बंदा गंदा है, गलत है, अनुचित प्रकार करता है, जो सिद्धांतिक जेल पर नहीं चलता है, धर्म नहीं मानता है, मैंने कल ही आपको कहा है, धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम, यह सीक्वेंस होना चाहिए। इस सीक्वेंस से चलो, सब मिल जाएगा। लेकिन उल्टा चलोगे, कुछ नहीं मिलेगा। यह लालच बहुत बड़ी चीज है, इतनी बुरी बला है ना ये अपने को बर्बाद कर देती है। मोह और लालच, दो चीजें जिंदगी में छोड़ दी ना, आधा इंसान रिलैक्स हो जाता है।
लेकिन अभी क्या आप कहेंगे सुनील जी, आप कहते हो करतूत भी सिद्ध करो, आप कहते हैं मोह भी छोड़ो। करतूत और मोह, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मोह करना मतलब आप बिना हक के, बिना मेहनत के, बिना सच्चाई के, बिना लगन से पाना चाहते हो। और हक मतलब जो मेहनत करके भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान फल देंगे ना। आज भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी कला को भगवान ने सहारा। लता मंगेशकर जी का नाम आपने सुना होगा। इतने कम उम्र से 85, 80, 90 इयर्स उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को योगदान दिया। आज भी उनका कोई भी गाना लगाओ मन प्रसन्न हो जाता है। एक प्रकार भगवान से सेवा ही की उन्होंने, भगवान की अपनी कला से, अपनी कलम से, अपनी शब्द से, अपनी भावना से, अपने कार्य से, अपने जीवन से सुंदर बनाओ इस धरती को, सुंदर बनाओ देश को, सुंदर बनाओ परिवार को। अरे पंडित बिस्मिल्लाह खान के घर में खाने के बहुत बड़े समस्याएं थी, 100 लोगों का परिवार था, लेकिन जब सहनाएं बजती थी ना तो प्रधानमंत्री भी मंत्रमुग्ध होकर, राष्ट्रपति भी सुनते थे। कला थी उनकी बात, सहनाई में कला थी, कला जिंदगी जीना की कला है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने पूरे जन्म तक लोगों को सहा, लेकिन आज जब तक सूरज चांद है तब तक बाबा साहेब आंबेडकर जी का नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने की हुई तपश्चर्या थी, साधना थी। आज 8वां गुरु मंत्र दे रहा चाहता हूं, तप करो। बिना तप के कुछ नहीं है। खुद को सिद्ध करो, प्रसिद्ध ऑटोमेटिक हो जाओगे। पहले आपको सिद्ध करना है। आपको क्या है पता है? आपको सिर्फ सिद्ध होना है, प्रसिद्ध होना है, सिद्ध नहीं होना है। तप नहीं करना है, समस्या साधना नहीं करनी है। साधना करना पड़ता है, लगन से मेहनत करनी पड़ती है। 9वां और आखिरी गुरु मंत्र है जो आज साई वाणी से बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं सब चीजों को जो 8 महीने पहले कही उनको जीवन में आज से आत्मसात करना है। ये 9वां गुरु मंत्र है। फिर देखो, साई क्रिया भी हो जाएगी, साई ध्यान भी हो जाएगा, साई योग भी हो जाएगा, और साई वाणी सुनते सुनते जीवन बदल जाएगा। प्रारंभ करो और जारी रखो, यही 2 गुरु मंत्र है, और कुछ है ही नहीं। किसी भी अपने जीवन के लक्ष्य को तय करो, प्रारंभ करो, जारी रखो, शुरुआत तो करो। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, अपने घर पे बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री रविजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये मैंने कहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन बराबर है, लेकिन अपने को नीति के मार्ग के, माता पिता ने दिए हुए संस्कार के आशीर्वाद पर आपको चलना पड़ेगा, ना कि उनका गुणगान गाते हुए गलत और उल्टे काम करने पड़ेंगे। क्योंकि अपने सिद्धांतिक तौर पर पहुंचने के लिए आपको सही इमारत बांधनी पड़ेगी। नहीं तो पता है, मैं एक छोटा सा भौतिक उदाहरण दूंगा। आपके पास गलत काम करके, अभी मैं एक कहानी पढ़ी, महाराष्ट्र के एक, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन एक अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति की हत्या हो गई। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी वो समाज कार्य कर रहा था, वो कर रहा था। थोड़ा पीछे जाके देखा, उन्होंने पहले इतनी गलत काम किए थे तो दुश्मन पाल के रखे थे। देखो, मैं किसी का समर्थन भी नहीं करता हूं, किसी को नाम भी नहीं रखता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, अगर आप इमारत बना रहे हो और जो आपके इमारत बनने से पहले जो उसका जो फुटिंग है उसमें अगर आप मजबूती से रॉड नहीं डालोगे, सीमेंट नहीं भरोगे, और ऊपर 12 माले की इमारत बनाने का सोचोगे, ऊपर कांच लगाओगे, सोना लगाओगे, लेकिन उसकी अगर फाउंडेशन पक्की नहीं है, याद रखना भाई और बहनों, भूकंप की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको गिरने के लिए। वो तो ऐसी ही गिर जाएगी, हवा आने से भी, बारिश आने से भी। लेकिन भले इमारत 5 माले की होने दो, और अगर उसकी नींव, अगर उसका जो फाउंडेशन है, अगर जो उसका पाया है पक्का है, आप 100 क्या 200 माले की इमारत बनाओ, उसको कोई नहीं टच कर सकता। इसीलिए कहते हैं मेहनत का कोई छीन नहीं सकता और हराम का कोई बचा नहीं सकता। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। मेरे साई वाणी का मेरा भक्त नहीं, साई का भक्त, साई वाणी का एक चाहता, साई वाणी सुनने वाला, साई ध्यान, साई क्रिया और साई वाणी को आत्मसात करने वाला इंसान जिंदगी में मजबूती के साथ, संकल्प के साथ, ओजस्वी, तेजस्वी, दृढ़ता के साथ और जीवन में कहीं पहुंचने लायक बने, इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए भाई और बहनों, प्रारंभ करो और जारी रखो, यही नारा है। ओम साई राम, प्रणाम।